वेलकम टू ई टू ई क्लासेस। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल ई टू ई क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 1 FYUGP सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स लिए हुए हैं, उन सभी के लिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चल रहा है, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 1 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 है, जहां पर आज जो है कि लेक्चर नंबर 15 होगा। इससे पहले लेक्चर 1 to लेक्चर 14 लेक्चर्स को हमने कवर कर रखा है। अगर आपने 1 to 14 लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप अभी तुरंत जा करके टैप कीजिए और टैप करके लेक्चर 1 to 14 जरूर हो आइए, देख आइए, तभी आपको लेक्चर 15 बहुत अच्छे से समझ आएगा। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि लेक्चर 1 to 13 देखे हैं बट किसी भी कारणवश लेक्चर 14 नहीं देख पाए, तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेफ्ट कॉर्नर पर आई टैब आ रहा है, जहाँ पर लेक्चर नंबर 14 का लिंक मिल रहा होगा, वहाँ पर आप टैप करके लेक्चर 14 भी देख सकते हैं और आगे आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 15 में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज जो हम लोग है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंतर्गत, ठीक है। तो आइए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानेंगे, समझेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको टैकल करने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो इससे पहले क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे आप ही लोग का फायदा होगा, आप लोग को जो है कि समय रहते ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल, आपके जो है कि मोबाइल में मिल जाएगा और साथ ही साथ आप उनको समय रहते टैकल कर पाएंगे, समझ पाएंगे और एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, इसलिए यह जरूरी है। आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, y = x⁴n मल्टीप्लाइड बाई log x, देन प्रूफ डेट, आपको प्रूफ करना है yn = n फैक्टोरियल log x +1 +1/2 +1/3 +1/n। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, VVI है भाई, ठीक है ना। मैं हर एक चीज को समझाऊंगा, आप उसके लिए भी टेंशन मत लीजिए। देखिए, और ज्यादा चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता और चिता में बस एक बिंदु का अंतर होता है, इसीलिए अगर आप चिंता करेंगे तो बिंदु हट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए आपको ज्यादा चिंता नहीं करना है, सारा चिंता मेरे पर छोड़ दीजिए, बस आप मैथ एकदम हौले हौले समझिए, बस इतना आप कीजिए। देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं और लिखेंगे गिवन डेट, जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, y = x⁴n log x, ये दिया हुआ, इसको हम लोग लिख दिया, ठीक है। हमको ये चीज़ प्रूव करना है, तो इसको, ये क्वेश्चन ही अलग टाइप का है, तो इसको अलग टाइप से भी हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट d⁴n, ठीक है, d⁴, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि हम n टाइम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट yn = d⁴n अपॉन dx⁴n, और इस y पार्ट को यहां पर ले आइए, x⁴n log x, ये चीज, ठीक है। मैंने क्या बोला जरा समझिएगा बात को। हम कहना चाह रहे हैं कि y को n टाइम्स डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो yn हो जाएगा। इस तरफ भी क्या करेंगे? d⁴n अपॉन dx⁴n, मतलब इसको भी हम लोग n टाइम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से कि डिफरेंशिएट, क्या लिखेंगे? nth डिफरेंशिएशन, nth डेरिवेटिव लिख सकते हो या डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हो, nth डिफरेंशिएशन, ये चीज आप लोग लिख लीजिए। चलिए, हो क्या रहा है यहाँ पर? nth डिफरेंशिएशन हो रहा है, या फिर आप सिंपल भी बात कर सकते हो कि yn बराबर हमने ये पूरा मान लिया, ऐसा भी आप कह सकते हो। क्या सोच पा रहे हो ना मेरे बातों को? आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, तो yn बराबर, आप इसको ऐसा लिख सकते हो d⁴n-1, और नीचे में आपका हो जाएगा x के माथे पर n-1 लिख सकते हैं, और इस जगह पर क्या होगा? इस जगह पर आप समझिएगा dx⁴n log x, और नीचे में क्या हो जाएगा? dx। समझ में आया? आपको होगा कि सर समझ में नहीं आया, समझिएगा बात को।
n-1 है, अब पावर में कितना है, पावर में क्या है बच्चों बताइए तो, पावर में 1 है, अब पावर में कितना है 1 है। जरा बात को समझिएगा, n-1 और +1 क्या हो जाएगा, d⁻n होगा ना, d⁻n होगा कि नहीं होगा। अरे भाई मेरे यहाँ पर क्या है n-1 है, पावर में n-1 है और यहाँ पर क्या 1 है, तो मिल करके कितना हो जाएगा बताइए तो, ये कैंसिल होगा तो बचेगा क्या d⁻n बचेगा ना। नीचे देखिए x⁻n-1 और पावर में 1 है तो क्या होगा, इसको इस प्रकार से हमने सेटिंग किया ताकि ये d⁻n और x⁻n में बदल जाए। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको n बार डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं इसी वजह से, ठीक है ना, कुछ सेटिंग तो करना ही पड़ेगा। तो वही यहाँ पर हमने काम किया है कि n-1 और पावर में 1 दोनों जुट करके d⁻n हो जाए और नीचे में पावर 1 है और ये n-1 है, दोनों जुट करके x⁻n हो जाए। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। फिर आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग को yn बराबर क्या आ गया है उस चीज को फिर से लिख लेते हैं, d⁻n-1 अपॉन x⁻n-1, ठीक है, x⁻n-1। और इस चीज को यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगा करके एक बार x⁻n को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं d/dx ऑफ x⁻n log x कर रहा हूं, मतलब इसको u भी लगेगा और इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा इस पूरे पार्ट को, ठीक है ना, इस पूरे पार्ट को। तो देखिए x⁻n को छोड़ा log x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि 1/x होता है, प्लस अब log x को छोड़ दूंगा, ठीक है, log x को छोड़ दूंगा, x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है, तो n x⁻n-1 यही होता है, इसको मैंने लिख लिया। आई होप आप लोगों को बातें यहां तक समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, d⁻n-1 नीचे में dx⁻n-1, क्लियर भाई, u इंटू v, x⁻n को छोड़ दिया, log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, फिर प्लस log x को छोड़ दिया, x⁻n का डेरिवेटिव किया n x⁻n-1। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों। तो चलिए आगे मूव करते हैं और लिखेंगे yn इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा x⁻n-1, ठीक है, और नीचे में क्या हो गया x⁻n-1, ठीक है। इस जगह पर आपने क्या निकाल के ले आया x⁻n-1। सर कैसे x⁻n-1 हुआ, बाबू पावर में कितना, नीचे में कितना 1 है, नीचे में कितना पावर में, नीचे में पावर में कितना x⁻1 है ना, और x⁻1 ऊपर गया तो x⁻-1 हो जाएगा, तो x⁻n और -1 जरा समझिएगा, x ऊपर में n है और नीचे से x⁻1 चल जाएगा ऊपर में तो -1 हो जाएगा, बेस के बेस से में तो पावर के पावर जुट जाएगा तो n-1 हो जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए तो आगे मूव करते हैं बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब प्लस यहां पर हो जाएगा n x आप क्या लिख सकते हो इस जगह पर n x⁻n-1 और यहां पर बचा आपका log x, यहां पर आपका बचा log x। फिर से क्यों समझिएगा, n x⁻n-1 इधर आया, ये log x का log x यहां पर बच गया, ठीक है ना, यहां तक तो क्लियर है। अब चलिए छोटे छोटे लिखने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ कुछ यहां पर लिख पाए चीजों को। तो yn बराबर आप लोगों का क्या हो गया, इस जगह पर आप कुछ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखिए d⁻n-1 नीचे में आपका हो गया x⁻n-1 और ये आपका x⁻n-1 ये हो गया, बीच में पॉजिटिव, बीच में क्या हो गया पॉजिटिव। फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा जिसको समझ में नहीं आ रहा है, n-1 मैं कह रहा हूं ये d⁻n-1 को x⁻n-1 के साथ बांट रहा हूं, इसको हम इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इस पार्ट को फिर इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्लियर है। अब प्लस बीच में देंगे, बीच में प्लस देंगे, बीच में प्लस दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये n है, n को बाहर कर दीजिए, n कोफिशिएंट है बाहर हो गया, फिर d⁻n-1 नीचे में d⁻x⁻n-1, ठीक है। फिर से एक बार समझिएगा बच्चों, d⁻n-1 और d इंटू x⁻n-1 को मैंने x⁻n-1 के साथ बांट दिया, क्लियर है। इसी पार्ट को फिर इसके साथ बांटना चाह रहा हूं तो n कोफिशिएंट बाहर हो गया, d⁻n-1 नीचे में dx⁻n-1 और यहाँ पर x⁻n-1 है, उसको आप लिख लीजिए x⁻n-1 इंटू का log x। आई होप आप लोगों को बातें यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब इसी चीज को डिट्टो लास्ट पन्ना में लिखना है, लास्ट पेज में लिखना है। क्या लिखेंगे, yn इक्वल्स टू हम लोगों का क्या आया है उस चीज को लिख लीजिए, d⁻n-1, ठीक है, d⁻n-1 नीचे में आपका हो जाएगा dx⁻n-1, ठीक है। और क्या आया हुआ है, और क्या आया हुआ है x⁻n-1, लिखिए x⁻n-1 बीच में पॉजिटिव, अब फिर देखिए क्या है, बीच में पॉजिटिव हो गया, फिर आपका प्लस n, फिर है प्लस n, तो लिखिए प्लस n
डी टू दी पावर n माइनस वन और नीचे में डी एक्स टू दी पावर n माइनस वन। ठीक है, और क्या जरा बच्चे समझिएगा आगे क्या है, n इंटू डी टू दी पावर n माइनस वन अपॉन डी एक्स टू दी पावर n माइनस वन, एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू लॉग एक्स। ठीक है, एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू लॉग एक्स, यही है ना। चलिए क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति विपत्ति किसी को है तो बोल दीजिए, नहीं ना। अब चलिए कुछ हम लोग यहां पर बातें समझेंगे जो कि हम लोग पहले से जानते हैं। देखिए बच्चों, इफ y बराबर अगर x टू द पावर n रहता था तो इसका देन इसका nth डेरिवेटिव क्या होता था, yn क्या होता था, याद है आप लोग को, n फैक्टोरियल होता था। मैं बता चुका हूं, इसको मैं पढ़ा चुका हूं, इसीलिए कहा जाता है बार बार कि आप लोग अगर लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख आइए, तब आपको ये चीज समझ में आएगा। और नहीं तो फिर यहाँ पर आपको ये चीज को याद करना पड़ेगा कि y बराबर x टू द पावर n होता है तो उसका n डेरिवेटिव n फैक्टोरियल होता है। ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप चीज़ों को प्रूफ करते हुए चले और याद ना करें, है ना। ये कैसे आपका संभव होगा, तो पहले वाला चीज़ों को आपको रिवाइज करते हुए रहना है, रिकॉल करते हुए रहना है। ठीक है ना, ये होता है। तो दिस इम्प्लाई डेट, अगर मान के चलिए इफ यदि y बराबर x टू दी पावर n माइनस वन हो जाए, अगर y बराबर x टू दी पावर n माइनस वन हो जाए तो इसका n माइनस वन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका n माइनस वन डेरिवेटिव हो जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल। आप करके देख सकते हो। ठीक है ना, मैं कह रहा हूं कि y बराबर x टू दी पावर n है तो yn बराबर n फैक्टोरियल हो जाता है। अगर y बराबर x टू दी पावर n माइनस वन है तो उसका n माइनस वन nवा फैक्टोरियल क्या होगा, n माइनस वन का फैक्टोरियल। मतलब सर कहना क्या चाहते हैं कि देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि आप yn माइनस वन का मतलब क्या होता है, ये होता है, जरा समझिएगा, n माइनस वन नीचे में x टू द पावर n माइनस वन और यहाँ पर y क्या है तो x टू द पावर n माइनस वन। ठीक है ना, मैं अगर इसको n माइनस वन बार डेरिवेटिव करना चाहता हूँ तो एक बार तो करूँगा ना मिनिमम, तो n माइनस वन अब पावर में क्या हो जाए x टू द पावर n माइनस टू होगा ना। ठीक है, फिर इसको दो बार करूँगा तो क्या होगा, n माइनस वन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमको n माइनस वन बार करना है, n माइनस वन बार करना है, यहाँ पर n बार नहीं करना, n माइनस वन बार करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस टू फिर बाहर होगा। ठीक है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, देखिए दो बार किया तो यहाँ पर देखिए, एक बार किया तो ऊपर में क्या हो गया, n माइनस टू हो गया, समझ पा रहे हैं ना। एक बार किया तो ऊपर में n माइनस टू हो गया, दो बार करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर में, आप समझ सकते हो। यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, दो बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n माइनस थ्री हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, n माइनस टू में से एक और घट जाएगा। क्लियर है ना। तो कुल मिला करके आपने क्या समझा कि सर एक बार कर रहे हैं तो n माइनस टू हो रहा है, दो बार कर रहे हैं तो n माइनस थ्री, एक बढ़ जा रहा है, एक बढ़ जा रहा है क्या। तो अगर n बार करेंगे तो क्या होगा, लेकिन हमको n बार करना नहीं है सर, हम लोग कितने बार करना है, n माइनस वन बार करना है। अगर चलिए मान के चलिए n बार ही करना है तो क्या क्या हो सकता है, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर n माइनस टू होगा, डॉट 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 एक्स के माथे पर। देखिए बात को यहाँ पर समझिएगा, अगर हमने एक बार किया तो ऊपर में माइनस टू हुआ, ठीक है, दो बार किया तो माइनस थ्री, मतलब एक बार एक हमेशा बढ़ जा रहा है, एक हमेशा बढ़ जा रहा है। ठीक है, अगर हमने दो बार किया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टू प्लस वन, तीन हो जा रहा है। अगर एक बार किया तो वन प्लस वन, एक बढ़ जा रहा है, एक बढ़ जा रहा है। अगर n बार करेंगे तो n प्लस वन, n तो रहेगा ही, ये n तो रहेगा ही, और माइनस n प्लस वन। नहीं समझ में आया बच्चों, नहीं समझ में आया। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि एक बार कर रहा हूं, एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं ना, तो ऊपर है माइनस टू, एक बढ़ गया, वन प्लस वन। अब देखो दोबारा डिफरेंशिएशन किया मैंने y2, तो दो प्लस वन, तीन वन। अब इसी चीज को हम करना चाहते हैं nवा बार, मान के चलो दो बार करें तो यहाँ पर दो प्लस एक हो जा रहा है, मतलब तीन हो जा रहा है। अब nवा बार करेंगे तो क्या होगा भाई, n प्लस वन हो जाएगा। अरे जब दो बार किए तो तीन हुआ, मतलब दो प्लस एक। जब एक बार किए तो एक प्लस एक, एक बढ़ गया ना। जब nवा बार करेंगे तो क्या होगा, n प्लस वन, और nवा तो रहबे करेगा, तो अरे ये n से n मर जाएगा तो बचेगा x टू द पावर माइनस वन। क्या बचेगा, x टू द पावर माइनस वन। ठीक है ना, ये बात मान रहा है ना। तो yn बराबर आपका हो गया n माइनस वन, n माइनस टू, ये रफ कर रहा हूँ, डॉट 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 डॉट, x टू द पावर कितना हो गया, n और n कट गया, माइनस n खत्म, खल्लास, बचा माइनस वन, x टू द पावर माइनस वन। ठीक है ना, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग को करना है n माइनस वनवा बार, मतलब इससे एक और कम करना है, एक और बार कम करना है। बात को समझो, ठीक है। अब जरा समझना, एक बार किया तो वन प्लस वन, दो बार किया तो दो प्लस वन, समझ पा रहे हो ना।
इसी प्रकार से अगर आप n माइनस 1 बार करोगे तो n माइनस 1, n माइनस 2 डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट 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 डॉट। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं तो 2 प्लस 1, ठीक, 2 बार कर रहे हैं तो 2 प्लस 1, ठीक है, 2 प्लस 1 हो रहा है, और 1 बार कर रहे हैं तो 1 प्लस 1। जब n माइनस 1 बार करेंगे तो n, ठीक है, n माइनस 1, ठीक है ना, n माइनस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, x टू द पावर n तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जहां पर आपका n था वहां पर n प्लस 1 हुआ, जस्ट एक पीछे बैक कीजिए, n माइनस 1 बार, जैसे यहां पर n था ना, जैसे यहां पर n था तो n माइनस n प्लस 1 हुआ, ठीक है, 1 बढ़ गया तो जस्ट 1 घट जाएगा, ठीक है ना। n माइनस 1 करेंगे तो वहां पर 1 घट जाएगा, सोच पा रहे हैं ना, n तो रहेगा उसमें प्लस 1 की जगह पर माइनस 1 हो जाएगा, तो n कट के क्या बच जाएगा बताइए अब, n माइनस 1, n माइनस 2 डॉट 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 डॉट, n कट जाएगा तो x टू द पावर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, ये अगर मान के चलिए यहां पर हम पुट किया जाए, n का वैल्यू हम पुट कर दे 2, 3, 4 ऐसा कुछ पुट कर दे, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ फैक्टोरियल में कन्वर्ट होगा, कुछ ना कुछ फैक्टोरियल में कन्वर्ट होगा ना। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये तो मैंने पूरा एकदम डिस्प्ले पूरा डिटेल डील कर दिया, लेकिन आपको इतना डिटेल डील नहीं करना है, ठीक है ना, इतना डिटेल डील नहीं करना है, ठीक है। आई होप आपको ये रफ तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा था कि अगर आप y बराबर एक्स टू द पावर n माइनस 1 है बाबू, ठीक है, y बराबर अगर x टू द पावर n माइनस 1 है, अगर उसको n माइनस 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो वो n माइनस 1 का फैक्टोरियल देगा, क्योंकि y बराबर अगर x टू द पावर n होता है उसको n बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो n फैक्टोरियल देता है, इस वजह से, ठीक है। अब जरा देखना ऊपर में क्या है yn, और ये क्या है d टू द पावर n माइनस 1, d x टू द पावर n माइनस 1, इसको अगर हम इस x टू द पावर n माइनस 1 को अगर n माइनस 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल अब प्लस n, और ये क्या है आपका d टू द पावर n माइनस 1 और d x टू द पावर n माइनस 1 है कि नहीं है। तो इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इस पूरे पार्ट का नाम दे देंगे i n माइनस 1। सर कैसे, क्योंकि यहां पर हम लिख दे रहे कारण, यहां पर कारण लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमने d टू द पावर n अपॉन d x टू द पावर n, x टू द पावर n log x, इसको हमने क्या माना है बच्चों, इसको हमने माना है yn माना है, इसको हमने yn माना है, और अभी तुरंत तत्काल में हम लोग इसको in भी लेट कर लीजिए, है ना, इसको हम लोग लेट करना पड़ेगा, वहां पर इस जगह पर लेट करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर से, क्योंकि यहां पर स्पेस नहीं हो रहा है ना, अगर हम लोग, है ना, यहां पर करना पड़ेगा लेट, अगर हम लोग लेट कर ले yn को in लेट कर ले, ठीक है, ये जरूरत पड़ेगा। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा, आई होप आप लोग इतना क्लियर होगा। तो हमने क्या बोला कि yn को आप in लेट कर लीजिए, yn को क्या लेट कर लीजिए, in लेट कर लीजिए। जैसे ही आप yn को in लेट करते हैं तो d टू द पावर n x टू द पावर n log x अपॉन d x टू द पावर n, ये मेरा लेट हो गया, ये मेरा लेट हो गया। तो मैंने पहले yn बराबर इसको लेट किया था, अब इसको in लेट कर ले रहा हूं, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। अगर हमने d टू द पावर n x टू द पावर n log x को हमने in माना है, बात को समझना, बात को समझिए ना, है ना। तो यहां पर पावर में क्या n माइनस 1 है, log x है, पावर में n है तो in माना, पावर में n माइनस 1 है बच्चों तो क्या मानेंगे, in माइनस 1 मानेंगे। फिर से एक बार समझिए, अगर पावर में n था तो उस समय yn माने थे ना, तो दिस इंप्लाइड दैट अगर पावर में n माइनस 1 कर दे तो क्या मानेंगे, पावर में n माइनस 1 कर दे, अगर पावर में n माइनस 1 कर दे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो यहां पर सिर्फ सिंबल चेंज होगा, in माइनस 1 हो जाएगा। अरे भाई मेरे, पावर में n था तो in माने, पावर में n माइनस 1 कर देगा तो यहाँ पर in माइनस 1 हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा yn माइनस 1, ठीक है ना। लेंदी तो है बाबू, हम मानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही आपको जो है कि 10 नंबर नहीं दे देगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा इसमें मेहनत तो आप लोग करना ही पड़ेगा। in बराबर हमने वो माना है, तो पावर में n माइनस 1 है तो इसको in माइनस 1 मानेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, उस पर पावर में n माइनस 1 था, यहाँ पर भी n माइनस 1 है, n माइनस 1, इसलिए इसको in माइनस 1 माने, ठीक है। इतना क्लियर होने के बावजूद, है ना, yn को क्या माना हमने, in माना है ना,
तो yn के बदले क्या लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में in इक्वल्स टू n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस n गुने in माइनस वन। ठीक है, आप इसको अभी कुछ मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे n फैक्टोरियल से, लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा in बाई n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n माइनस वन का फैक्टोरियल, नीचे में n का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस n गुने n बटे n फैक्टोरियल in माइनस वन। दोनों तरफ हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं n फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को बातें। इसके बाद ये होने के बाद आप लोग ये वाला लिखिएगा, ठीक है ना, इसके बाद ये वाला लिखिएगा, है ना, इसके बाद ये लिखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ तो आप लोग समझिएगा इस बात को। यहाँ पर क्या है आपका in है और नीचे में क्या है n फैक्टोरियल है। अब ऊपर में n माइनस वन का फैक्टोरियल है। आप नीचे वाला जो n फैक्टोरियल है इसको लिख सकते हैं n गुने n माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है ना, रूल है। n फैक्टोरियल को तोड़ के लिख सकते हैं n गुने n माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस n है ऊपर में और नीचे में n फैक्टोरियल है तो इसको भी n गुने n माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है ना, रूल है, उसके तहत लिख रहे हैं। ये सब पढ़े होंगे अपने क्लास 11th में कि फैक्टोरियल को कैसे तोड़ा जाता है। नहीं तो फिर यहाँ पर सीख लीजिए। n फैक्टोरियल को हम लोग n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को n गुने n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सर इससे फायदा क्या हुआ सर? इससे फायदा ये हुआ बाबू, ऊपर में n माइनस वन फैक्टोरियल था, नीचे में n माइनस वन फैक्टोरियल था, कट गया, ऊपर में n नीचे में n कट गया, ये फायदा हुआ। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं हो रहा, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए in अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, in अपॉन क्या बचा बच्चों n फैक्टोरियल, 1 अपॉन n, 1 अपॉन क्या बचा है 1 अपॉन n, फिर क्या बचा है बच्चों, फिर क्या बचा है ना 1 अपॉन in माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस in माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस वन फैक्टोरियल क्या है बच्चों, जरा देखिएगा तो in माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो हमने लिखा in माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताइए, पूछिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा बातें। अब मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन आप मान लीजिए 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। ठीक है, अब इस पर हम लोग पुट करेंगे, n का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है ना, लिखेंगे रिप्लेसिंग n बाई, n को रिप्लेस करेंगे या फिर पुट करेंगे, दोनों बात सेम है, तो n को ही रिप्लेस करना ज़्यादा बेस्ट लैंग्वेज है। रिप्लेसिंग n बाई n माइनस वन कॉमा n माइनस टू कॉमा n माइनस थ्री कॉमा डॉट 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 टू तक हम लोग रिप्लेस करेंगे। सर 1 तक क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप 1 रख देंगे 1 माइनस वन, नीचे में 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, ऊपर में 1 माइनस वन, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, वो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर n का वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 1 आएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप in बराबर क्या माने थे, in बराबर आप yn माने थे, और ये क्या था आपका dn x टू द पावर n log x अपॉन x टू द पावर n। तो बच्चों क्या हो जाएगा जानते हो कि n का वैल्यू जैसे आप 1 पुट करोगे ना, 1 पुट करोगे तो यहाँ पर i1 हो जाएगा, यहाँ पर i1 हो जाएगा, यहाँ पर i1 हो जाएगा, यहाँ पर i1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर एक जो हम लोग डेस्टिनेशन चाहिए होगा उस डेस्टिनेशन तक पहुँच नहीं पाएंगे, है ना। हम लोग को n बार चाहिए ना, तो 1 क्यों पुट करें, है ना, इस वजह से उससे जस्ट पहले वाला पुट करेंगे। क्लियर है? और बाकी बात आपको और पता चलेगा जब क्वेश्चंस आगे की ओर सॉल्व होगा, तो क्यों हम लोग 1 तक नहीं जा रहे हैं इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा सब्र कीजिए, पेशेंस रखिए। वो कहते हैं ना, रुको जरा सब्र करो। ठीक है ना, क्वेश्चन बनाते बनाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार हम लोग 1 तक क्यों नहीं जा रहे, 2 तक ही जाएंगे। ठीक है ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा आपका, देखिए n के जगह पर हमको n माइनस वन रखना, रखिए इक्वेशन 1 में, तो नीचे में n माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस वन। ठीक है, ये प्लस, देखिए जहां पर n है वहां पर n माइनस वन रखेंगे तो ऑलरेडी -1 है तो -2 हो जाएगा, नीचे में n माइनस टू फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, in माइनस, यहाँ पर देखिए अब n माइनस वन रख दिया, अब n माइनस टू रखेंगे, जहां पर n है वहां पर n माइनस टू रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस टू का फैक्टोरियल हो जाएगा।
ठीक है। अब प्लस यहाँ पर n के जगह पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, n के जगह पर n माइनस 2 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इस जगह पर n की जगह पर आपका n माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि n माइनस 2 माइनस 1 यानी कि n माइनस 3 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, n माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इस प्रकार से हमने तो पुट कर दिया यहाँ तक, इसके बाद n माइनस 3 पुट करेंगे तो आई n माइनस, देखिए n के जगह पर अगर n माइनस 3 पुट कीजिएगा, यहाँ पर n माइनस 3 पुट कर दीजिए अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 अपॉन आप n के जगह पर क्या पुट कीजिए, n माइनस 3, तो यहाँ पर लिखिए n माइनस 3 अब प्लस इस जगह पुट कीजिए n माइनस 3 माइनस 1, कितना हो जाएगा, in माइनस 4, in माइनस 4 होगा ना। अब यहाँ पर n माइनस 3 पुट करें तो n माइनस 4 हो जाएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, जरा समझिएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ तो सब सिमिलर लगेगा। n का वैल्यू अगर 2 पुट कीजिएगा तो यहाँ पर 2 होगा i2, है ना, फिर डॉट 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 करना पड़ेगा ना, डॉट 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 डॉट, मतलब यहाँ पर और चलेगा, क्या चलेगा, डॉट 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 चलते रहेगा, तो लास्ट में क्या होगा, i2 होगा, लास्ट में क्या होगा, i2, ये चलते रहेगा डॉट 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 डॉट, ठीक है। फिर i2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, i2 नीचे में 2 का फैक्टोरियल होगा, तो यहाँ पर स्पेस नहीं बच रहा है तो हम लोग एक काम करते हैं, साइड में लिख देते हैं आइए। फिर यहाँ पर डॉट 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 वैल्यू पुट करते जाएंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे। जैसे एक बार n माइनस 3 पुट किए, फिर n माइनस 4 पुट करेंगे, n माइनस 5 पुट करेंगे, चलते रहेंगे, ठीक है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बात को समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर डॉट 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 चलते रहा, यहाँ पर n के जगह पर क्या रखेंगे, n के जगह पर, इस n के जगह पर, n की जगह पर 2 रखेंगे तो i2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अब प्लस 2 में से 1 गया तो 1, नीचे में क्या बचा, 2 में से 1 गया तो 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, तो उसको हम लोग वही लिखेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि i2 अब बाई 2 फैक्टोरियल अब इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अब प्लस है ना i1, क्या हो गया, i1। क्लियर है कॉन्सेप्ट। और 1 फैक्टोरियल को हम लोग लिखेंगे नहीं, वो जाने दीजिए। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 चेंज हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। देखिएगा इक्वेशन 1 ये है तो लिखेंगे in अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 अपॉन n, लिखिए 1 अपॉन n अब प्लस फिर in माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, देखिए इसमें, देखिए इस पॉइंट पे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए in माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन n माइनस 1, तो यहाँ पे लिखिए 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन n माइनस 1 अब प्लस in माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये क्या है, इसका वैल्यू देखिए, यहाँ पर देखिए in माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल क्या है, 1 अपॉन n माइनस 2, तो यहाँ पर लिखिए 1 अपॉन n माइनस 2, 1 माइनस n माइनस 2 अब प्लस लिखिए, अब प्लस लिखिए। फिर देखिए क्या है बच्चों, in माइनस 3 अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल क्या है, इसका वैल्यू 1 अपॉन n माइनस 3 प्लस in माइनस 4 अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो लिखेंगे 1 अपॉन n माइनस 4, ठीक है। फिर in माइनस 4 वहाँ पर लिखना चाहिए in माइनस 4 अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पर फिर इधर सॉल्व करेंगे तो in माइनस 4 अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल का वैल्यू कुछ आएगा। फिर यहाँ पर in माइनस 5 अपॉन n माइनस 5 का वैल्यू, n माइनस 5 का फैक्टोरियल का वैल्यू कुछ आएगा, जो कि यहाँ से फिर अगला स्टेप से निकलेगा। तो करते जाओ, है ना, जब तक सांस बचे रहे, तो उतना नहीं करना संभव है, तो इसीलिए डॉट 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 लिख देंगे, डॉट 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 लिख देंगे, आप प्लस देंगे। सोच पा रहे हो ना मेरी बात को, फिर से एक बार समझना। मैं कह रहा हूँ कि in बाई n फैक्टोरियल का वैल्यू 1 अपॉन n था, रख दिए, फिर in माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल ये था 1 अपॉन n माइनस 1, और ये in माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल था। तो उसके बदले फिर इसका वैल्यू लिखा 1 अपॉन n माइनस 2 इंटू in माइनस 3 अपॉन n माइनस 3 का वैल्यू लिखा। तो फिर इसको देखा, देखो उसको लिख दिया, n माइनस 2 तक लिख दिया, फिर इसका देखा वैल्यू यहाँ पर ये है 1 अपॉन n माइनस 3, 1 अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, n माइनस 3 का वैल्यू 1 अपॉन n माइनस 3 लिखेंगे। यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है ना, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 3, एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 3। जरा फिर से एक बार समझिएगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए बच्चों, in बाई n फैक्टोरियल लिखा मैंने, ठीक, 1 अपॉन n उसका वैल्यू लिखा, in माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन n माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। in माइनस 2 अब n माइनस 2 का फैक्टोरियल यहाँ पर है ही नहीं, तो इसके बदले
हमने लिखा 1 अपॉन n माइनस 2, 1 अपॉन n माइनस 2, फिर n माइनस 3 यहाँ पर लिखना था, n माइनस 3 अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल, इसका वैल्यू यहाँ से लाया 1 अपॉन n माइनस 3 अब प्लस n माइनस 4 अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये यहाँ पर लिखता आगे, बट इसका वैल्यू कहाँ से लाते, फिर नेक्स्ट स्टेप से लाते 1 अपॉन n माइनस 4 प्लस n माइनस 5 अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल, फिर उसका वैल्यू लिखते, फिर उसका वैल्यू लिखते जाते, बहुत समय लग जाता, समझ पा रहे ना। प्लस डॉट 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 डॉट, एक समय ऐसा आता कि जैसे यहाँ पर डॉट डॉट लास्ट तक क्या पुट के 2 वैल्यू पुट के 2 i2 बाई 2 फैक्टोरियल, i2 बाई 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आया 1 बाई 2, अब प्लस i1 अपॉन मत लिखिए, डायरेक्ट i1 ही रहने दीजिए, डायरेक्ट i1 ही रहने दीजिए। क्यों, वही बात हुआ ना, i1 अपॉन n 1 फैक्टोरियल यानी कि i1 ही होता है। तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आया, कुल मिला के ये आपको समझ में आया कि रिपीटेटिव चीज़ों को हमने यहाँ पर दोहराया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर आपने n का वैल्यू 1 क्यों नहीं पुट किया, 2 ही क्यों पुट किया। अगर 1 पुट करते तो यहाँ पर i0 आ जाता और यहाँ पर 0 फैक्टोरियल आ जाता, जो कि लास्ट में क्या आया i1 और नीचे में 1 का फैक्टोरियल आया ना, तो यहाँ पर i0 आ जाता। i0 का मतलब होता है कोई डेरिवेटिव करना नहीं है, तो फिर उसको क्यों इंक्लूड करें जब उस पर कोई डेरिवेटिव ही नहीं करना है, जो फंक्शन है उसी को सिर्फ इंक्लूड करने का बात हो जाता फिर, इसीलिए उसको हम लोग यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए। क्लियर है ना, इसीलिए हम लोग n का वैल्यू हमने जो है कि 1 नहीं पुट किया, हमने 2 तक लेके गया, क्योंकि 2 तक लेके जाएंगे तभी i1 करना, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है बाबू, ठीक है। तो ये पूरा आया हुआ माजरा, अब इस माजरे को क्लियर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। क्या आया हुआ है, in अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या दिया हुआ जरा देखिएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन n माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस, फिर क्या जरा देखिए तो, प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 प्लस i1, 1/2 प्लस i1 क्या है 1/2 अब प्लस का i1, ठीक है ना। अब जरा बात को समझिएगा, हमारा सिंस हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास क्या माने हुए, तो उस सब चीज़ को लिखेंगे। सिंस in बराबर हमने yn को माना था in, और yn क्या था d टू दी पावर n log x, एक मिनट, क्या माना था जरा समझिएगा, in को yn माना था, और yn क्या था d टू दी पावर n, ठीक है, x टू दी पावर n log x, और नीचे में क्या था dx टू दी पावर n, यही माना था ना, ठीक। तो एक बात समझिएगा, तो दिस इम्प्लाइड एट n के जगह पर अगर 1 रख दे, तो यहाँ पर y1 हो जाएगा, y1 का मतलब होता है एक बार डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, और ऊपर में क्या हो जाएगा n की जगह पर 1 हो जाएगा, है ना। अब 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं होता है, जहाँ n वहाँ 1 हो जाएगा, n की जगह पर 1 हो जाएगा, x टू द पावर 1 log x, ठीक है, x टू द पावर 1 log x, और नीचे में क्या हो जाएगा x टू द पावर n की जगह पर 1 हो जाएगा। मतलब उसका मतलब कहना चाह रहा है ये, क्योंकि एक बार उसको डेरिवेटिव करो, देयरफॉर i1 बराबर क्या हो गया, x को छोड़ो log x का 1/x प्लस log x को छोड़ दो बच्चा, x का डेरिवेटिव 1, तो ये x मर के 1 दे देगा प्लस log x, ठीक है ना। तो i1 का वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस log x, समझ पा रहे हो ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है, ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन बी मान लो या इक्वेशन ए मान लो, उसको 1 2 माना था ना, इसको इक्वेशन 1, देयरफॉर इक्वेशन ए बिकम्स, ये बदल जाएगा किसमें, तो जरा समझिएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा in अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 अपान n प्लस 1 अपान n माइनस 1 प्लस 1 अपान n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 मत लिखिए, कितना लिखिएगा, है ना, हालांकि नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत है, n माइनस 3 डॉट 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 कर दीजिए, ठीक है ना, डॉट 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 प्लस 1/2, अब प्लस i1 का वैल्यू क्या दिया हुआ 1 प्लस log x, तो i1 का वैल्यू लिख देंगे 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, ठीक है ना। यहाँ पर एक लकीर दे देते कुछ, ताकि चीज़ें मैच ना कर जाए, सेम ना लगे आप लोग को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दिस इम्प्लाई डेट in बटे n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n माइनस
या फिर इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या, हम लोग प्रूफ क्या करना है उस चीज को जरा देखिए, फर्स्ट पेज में प्रूफ क्या करना है उस चीज को देखिए। पहले देखिए प्रूफ करना है log x प्लस 1/2 प्लस 1/, है ना, इस प्रकार का प्रूफ करना। ऊपर में वो दिया हुआ है n फैक्टोरियल log x प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n, ये प्रूफ करना है। चलिए तो इसी को प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे प्रूफ होगा, देखिएगा। हाँ, हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से इसको काम को अंजाम देने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमको पहले क्या लाना है, इस चीज को जरा गौर कीजिए, इस चीज को गौर कीजिए, लास्ट में क्या लाना है उस चीज को गौर कीजिए, तो उसी के मदद से हम लोग चीजों को लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखिए हमको पहले log x लाना है, तो पहले log x लिख दीजिए, log x पहले लिख लीजिए, ठीक है। अब प्लस के 1 लाना है, लिख लीजिए, फिर प्लस 1/2 है तो उसको भी लिख लीजिए 1/2, अब प्लस, फिर डॉट 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 चलते रहेगा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट को हमने log x को पहले किया, प्लस 1 किया, प्लस 1/2 किया, ठीक है ना। अब प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब इसको जस्ट स्वीप कर दिया, स्वीप ऐसे करके स्वीप कर दिया, ठीक है। तो log x को पहले किया, प्लस 1 किया, प्लस 1/2 किया, प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर क्या करूंगा मैं बताइए, तो n-2 करूंगा, फिर n-2, अब प्लस, फिर क्या करूंगा n-1 करूंगा, n-1, अब प्लस, फिर क्या करूंगा बच्चों 1/n करेंगे, 1/n करेंगे, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर है। चलिए इसी चीज को, सेम चीज को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले आप इतना उतार लीजिए। चलिए आई होप आप लोग अभी तक इसको उतार लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो हम लोग का आ चुका है in/n फैक्टोरियल इक्वल्स टू, क्या आ चुका है बच्चों, in/n फैक्टोरियल इक्वल्स टू log x प्लस 1, log x प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस, फिर क्या है, प्लस के बाद डॉट 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 प्लस 1/n-2, डॉट 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 प्लस 1/n-2, अब प्लस 1/n-1 प्लस 1/n, है ना। चेक कीजिए, n-2 प्लस 1/n-1 प्लस 1/n, ठीक है। आइए तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए तो दिस इम्प्लाइड एट in, ये n फैक्टोरियल नीचे में तो डिवाइड में चला जाएगा, सॉरी डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो n फैक्टोरियल फिर क्या हो जाएगा log x, है ना। यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, यहाँ पर इसको कलर चेंज कर सकते हैं, वाइट को, हाँ ठीक है, ताकि अच्छा लगे। फिर क्या होगा, फिर log x प्लस 1, अब प्लस 1/2, अब प्लस डॉट 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 1/n-2, अब प्लस 1/n-1 प्लस 1/n। इतना क्लियर है। अब पीछे बैक करके चेक कीजिए, पीछे बैक करके चेक कीजिए। हम लोग क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था क्या, log x प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, है ना। यहाँ पर 1/2 आया है, 1/3 आया है। सर ये 1/2 और 1/3 कैसे आया, चेक कीजिए, आया कि नहीं हम लोगों का, ठीक है, चेक कीजिए। हाँ तो हम लोग का क्या आया है, log x प्लस 1 आया है, 1/2 आया है, 1/3 नहीं आया है। तो आप ला सकते हो ना, फिर इस प्रकार से ये मतलब कि ये तो चलते रहता है ना, चीज़ों को आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है ना। 1/2 आया, फिर 1/3 आ जाएगा, फिर 1/5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे आया है, ये चीज़ कैसे आया है। जैसे हमने क्या किया, log यहाँ पर 1/2, इस प्रोसेस को हम समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पर 1/2 आया ना, अब प्लस 1/1 आया है, आया कि नहीं आया, तो ये कैसे आया है, इसको यहाँ पर आप गौर कीजिए तो आपको समझ में आएगा, इस चीज़ को जरा समझिएगा। तो in/n फैक्टोरियल 1/n-1 ये कहाँ से आया है, तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया ना, i2/2 फैक्टोरियल 1/2 प्लस i1 आया है। तो इससे जस्ट पहले वाला अगर सॉल्व कीजिएगा, i2 से पहले वाला क्या होता है उसको सॉल्व कर लीजिए, i3 उसको सॉल्व कर लीजिए, उससे पहले वाला i4 उसको सॉल्व कर लीजिए, i5 सॉल्व कर लीजिए, तो फिर आपको i3 भी आने, वहाँ पर 1/3 भी आने लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी अगर आपका आया है तो बहुत है, सफिशिएंट है, इतना भी आप आंसर छोड़ सकते हो, आगे 1/3 करना ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। in बराबर n फैक्टोरियल log x प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस डॉट 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 1/n-2 प्लस 1/n-1 अब प्लस 1/n, बस ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बना। तो आइए देखिए, पहले फिर से एक बार हम इसको समझाना चाहेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है, ठीक है ना। देखिए
हम लोग x टू द पावर n log x दिया हुआ था, छोटा सा क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था। इसका प्रूफ कितना गया देखे ना आप लोग। तो सबसे पहले हमने इसको गिवन डेट लिख लिया, इसके बाद क्या किया, इसको लेट किया yn बराबर समथिंग, मतलब कि n डेरिवेटिव। अब इसको n-1 और पावर ब्रेक करके लिखे -1 + 1, ताकि उसको अटैच कर सके, है ना, सिंप्लीफाई हो सके। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए, x टू द पावर n को छोड़े, log x को किया 1/x, फिर log x को छोड़ दिया, x टू द पावर n को n x टू द पावर n - 1 लिख दिया। फिर x टू द पावर n है, पावर में +1 है नीचे में, ऊपर गया तो x टू द पावर n - 1 हो गया, n x टू द पावर n - 1 log x हो गया। फिर d टू द पावर n - 1 x टू द पावर n - 1 को बांटा इसके साथ, एक बार इसके साथ बांट दिया, n बाहर हो गया, ठीक है ना, इतना क्लियर है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने क्या की, इसको बांट तो दिया था। अब चूंकि हम लोग y बराबर x टू द पावर n का डेरिवेटिव जानते थे, अगर n रहे तो n बार उसको डिफरेंशिएट करते थे तो n फैक्टोरियल आता था। तो y बराबर अगर x टू द पावर n - 1 रहे तो उसको n-1 बार डिफरेंशिएट करोगे तो n-1 का फैक्टोरियल आएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर yn था, अब d टू द पावर n-1 अपॉन dx टू द पावर n-1, मतलब n-1 बार डिफरेंशिएट कर रहे तो n-1 फैक्टोरियल आ रहा, तो इसके मतलब हमने n-1 का फैक्टोरियल लिख दिया। फिर n लिखा। अब यहाँ पर हमने क्या माना था कि d टू द पावर n कहीं लिखे हुए, चलिए हमने, हाँ देखिए यहाँ पर लिखे हुए थे कि लेट क्या था, yn बराबर in को d टू द पावर n x टू द पावर n log x अपॉन x टू dx टू द पावर n माना था। तो जहाँ पर अगर n है वहाँ पर n-1 रख देंगे, n-1, तो ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आ चुका है, n-1 आया हुआ, तो n तो लिख दिया, n-1 x टू द पावर n-1 के बदले हमने in-1 लिखा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। अब दोनों तरफ n फैक्टोरियल डिवाइड किए, इधर भी डिवाइड किए, इधर भी डिवाइड किए, तो in/n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल प्लस n/n फैक्टोरियल इंटू in-1 हो गया, ठीक है। अब in/n फैक्टोरियल हुआ, n-1 फैक्टोरियल हुआ, n फैक्टोरियल को n गुने n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, n को n रहने दिए, n फैक्टोरियल को n गुने n-1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, फैक्टोरियल मर गया, n मर गया, तो बचा in/n फैक्टोरियल 1/n और 1/n-1 फैक्टोरियल इंटू in-1। इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया हमने, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया, जिसको इक्वेशन 1 मान लिया। फिर रिप्लेस किया, जहां जहां n था वहां पर एक बार n-1 रखा, एक बार n-2 रखा, एक बार n-3 रखा, डॉट 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 2 तक गया, 1 तक नहीं लेंगे क्योंकि लास्ट में फिर दिक्कत हो जाएगा, i0 आने का डर है। i0 आ जाएगा तो कोई उसका मतलब नहीं रहेगा, उसको फिर जो गिवन फंक्शन है उसी को लिखना पड़ जाएगा, इसलिए हमने 1 नहीं लिया। फिर n-1, तो जहां पर n है वहां पर n-1 रखिए, जहां पर n है वहां पर n-1 रखिए, n-1 -2 हो जाएगा, n-1 -2 हो जाएगा। फिर जहां पर n है वहां पर n-2 रखिए, जहां पर n है वहां पर n-2 रखिए, n-2 नीचे में n-2 वहां पर n-2 -1 -3 हो जाएगा, n-2 -1 -3 हो जाएगा। फिर जहां पर n है वहां पर n-3 रखिए, जहां पर n है वहां पर n-3 रखिए, n-3 यहाँ पर n है तो n-3 रखिए, यहाँ पर n-3 और -1 -4 हो जाएगा, n-3 -1 -4 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितना लेंदी जा रहा है, ठीक है ना, आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने फिर लास्ट में 2 पुट किया, n के जगह पर 2 रखा, जहाँ जहाँ n है वहां पर 2 रख दिया, 1 नहीं रखा क्योंकि 1 रखने पर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लास्ट में i0 आ जाएगा। i0 का वैल्यू क्या होता है, i0 का वैल्यू मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इस प्रकार से i2 बराबर 2 फैक्टोरियल, i2/2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/2 प्लस i1, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है। Therefore इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी कि in/n फैक्टोरियल in और in-1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल का वैल्यू ये आया था, वो रख दिया। फिर in-2 अपॉन n-2 का फैक्टोरियल, इसका वैल्यू ये आया था, ये रख दिया। फिर in-3 अपॉन n-3 का फैक्टोरियल ये आया था, ये रख दिया in-3। अब फिर in-4 अपॉन n-4 को रखा नहीं क्योंकि उसका वैल्यू भी तो फिर आगे निकल सकता था, है ना। फिर डॉट डॉट चलते रहे i2 का वैल्यू यहाँ पर 1/2 प्लस i1 आया था, उसको रख दिया। इस प्रकार से हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप में आया था ये चीज, ये पूरा लिखा था, इक्वेशन ए मान लिया था इसको। चूंकि in बराबर yn माना था, ये चीज था, तो जहां पर n है वहां पर अगर 1 रख देंगे तो y1 हो जाएगा, यानी कि dx log x हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट किए तो 1 प्लस log x आ गया, तो i1 के जगह पर 1 प्लस log x रख दिया, 1/2 एज इट इज, सब चीज एज इट इज, तो सजा दिया। log x पहले किया +1 प्लस 1/2 लिखा, प्लस डॉट 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 1/n-2 1/n-1 प्लस 1/n लिख दिया। इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने सजाया और अच्छे से तरीके से, तो ये हम लोग का आ गया, नीचे में n फैक्टोरियल था, ऊपर मल्टीप्लाई में चल गया, ये हम लोग प्रूफ हो गया, और यही हम लोग प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पहुंचते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे गिवन डेट। लिखेंगे y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 का पावर n दिया हुआ है, हमको ये चीज प्रूफ करना नीचे वाला, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट। ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा, चेक कीजिएगा, तो y को डिफरेंशिएट कीजिएगा एक बार तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, है ना, यही कीजिए,
डिवाइड एक्स होगा। ठीक है बच्चों, या फिर आप इसको ऐसा ना लिख करके जो हम लोग लिखते हैं वही लिखेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। y को अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करना रहे तो वो हो जाएगा y1, देयरफॉर वो हो जाएगा y1, और n बाहर होगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के माथे पर n माइनस 1 होगा और एक्स स्क्वायर का 2x होगा और माइनस 1 का 0 होगा। सर समझे नहीं आया, कोई बात नहीं, समझो। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n है ना। देखो कैसे तुम कह सकते हो कि समझ में नहीं आया, मैं मैथमेटिक्स का पूरा पोस्टमार्टम कर रख देता हूँ, चीर फाड़ कर देता हूँ, ठीक है ना। बस आपको समझना, आप लोगों को बस कॉन्सेंट्रेट होना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n है, n को छोड़ देंगे, नीचे भी क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे क्या आएगा dx। तो बच्चों n बाहर आया, पावर में जो भी रहे उसमें से एक सब्ट्रैक्ट होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी कि चेन रूल के मदद से एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब बताइए आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए तो देयर दिस इंप्लाई डेट y1 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2nx एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और पावर में n माइनस 1, तो n माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 के माथे पर 1 माइनस 1, भाई 2 है n है तो 2nx हो गया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर n है, उसको लिखे पावर में माइनस 1 है तो उसको बांट दिए, आगे कर दिए, ठीक है। आगे क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई डेट y1 इक्वल्स टू 2nx लिख दिया मैंने, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसको भी लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के माथे पर n, नीचे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के माथे पर प्लस 1 आ गया। क्लियर है? बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? मैंने क्या किया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n है तो डिफरेंशिएट किया, n बाहर आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n माइनस 1 हुआ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, 1 का 0 हो गया, फिर ये आपका हो गया 2x और ये n के साथ मल्टीप्लाई होकर 2nx, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर में n, माइनस 1 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर माइनस 1, ये माइनस 1 है तो नीचे आ गया था प्लस 1। अब दिस इंप्लाइड एट क्या होगा आगे का, समझिएगा बच्चों, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो दिस इंप्लाइड एट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इक्वल्स टू 2nx, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर n को क्या माने हुए, y माने हुए, तो यहाँ पर y लिख लीजिएगा, है ना। ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1 से आया हुआ, तो आप इसको 1 लेट कर लीजिए, इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर n के बदले लिखा y, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे कैसे बनेगा। सबसे पहले चीज़ों को लिख लेंगे सरिया के, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, और y1 इक्वल्स टू 2nx y1, सॉरी y ओनली y, 2nx y1 y, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 2nx y, ठीक है। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x देन वी गेट, आप लोग सुन करके लिखिए मेरे बातों को, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन वी गेट। सर आप दोबारा डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो, क्योंकि लेबनीज लगाना है, yn प्लस 2 लाना है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना जरूरी है, क्योंकि 2 है वहाँ पर नजर आ गया हमको, इसलिए इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ देंगे, समझो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ देंगे तो y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा, प्लस y1 को जब छोड़ देंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, होगा ना 2x, और माइनस 1 का तो 0 हो जाएगा, और 2n बाहर हो जाएगा, इसका 2n बाहर हो जाएगा, और x को छोड़ेंगे y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y1, और y को छोड़ेंगे x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1। फिर से समझ लियो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को छोड़े, फिर y1 का y2 हो गया, प्लस y1 छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, माइनस 1 का 0 हो गया, फिर 2n बाहर हुआ, x को छोड़े y को डेरिवेटिव किए तो y1 हुआ, प्लस y को छोड़े x को डिफरेंशिएट किए तो 1 हो गया। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाई डेट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 y2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई xy1, ठीक है, इधर आप इसको बांटिए 2nxy1, अब प्लस y को अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, y ही रहेगा, तो इसीलिए आप इसको लिखिएगा 2ny, क्या लिखिएगा 2ny, समझ गए, ठीक है। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, इस चीज को प्रूफ करना है, जरा देख लीजिए बढ़िया से गौर से, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से वो समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस y2 2xy1 2nxy1, ठीक है, इधर क्या आपका बचा है 2ny, ठीक है। अब जरा सोचिए कि अगर हम लोग किसी दो चीज को अगर
जोड़ दे तो क्या कुछ उससे फ़ायदा होगा? अगर यहाँ पर 2xy1 है, 2xy1 है और उसको इधर से ले आएंगे तो 2 - 2nxy1 हो जाएगा। अगर xy1 कॉमन ले लिया जाए, xy1 कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा 2 - 2n, ये बचेगा, ठीक है ना। तो इससे कुछ बेनिफिट होगा? जी हाँ, एकदम बेनिफिट होगा। मतलब जो चीज़ हम लोग 2 बार करेंगे उसको एक ही बार करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक बेनिफिट हो सकता है, तो हम लोग वो काम को करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा कॉमन वगैरह लेने का कोशिश करेंगे तो उससे काम ईजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइड एट x² - 1 y2 अब प्लस 2xy1, ये है, इधर ले आते हैं -2nxy1 इक्वल्स टू 2ny, ठीक है। अब दिस इम्प्लाइड एट हम लोग क्या करते हैं, x² - 1 y2 अब प्लस, यहाँ पर देखिए बच्चों क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, xy1 कॉमन ले सकते हैं तो 2 ले, पहले तो 2 को रहने दीजिए और -2n भी रहने दीजिए और xy1 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 2ny। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, xy1 इसमें भी है, xy1 इसमें भी है, कॉमन ले लिए xy1, 2 - 2n बचा। अब आगे क्या करेंगे समझिएगा आगे, दिस इम्प्लाइड एट x² - 1 y2 अब प्लस, यहाँ पर दो कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 1 - n इंटू xy1 इक्वल्स टू 2ny। फिर से एक बार समझिएगा बच्चों, मैंने क्या किया, 2xy1 था, ठीक है ना, इधर -2nxy था तो इसको पॉजिटिव में था तो इसको नेगेटिव में ले आए। फिर यहाँ पर xy1 कॉमन ले लिए तो बचा 2 - 2n, तो यहाँ पर 2 कॉमन फिर से ले लेंगे तो 1 - n बचेगा xy1 इक्वल्स टू 2ny। इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते आइए, x² - 1 इंटू y2, x² - 1 इंटू y2 प्लस 2 इंटू 1 - n इंटू xy1 इक्वल्स टू 2ny। अब इस पे लेबनिज लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, अब इस पे लेबनिज लगाना पड़ेगा। तो अब यहां पे लिखेंगे नाउ अप्लाइंग, तब आगे का प्रूफ होगा, नाउ अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम, ठीक है। लेबनिज थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे तो लेबनिज थ्योरम क्या होता है, NC0 UNV प्लस NC1 है ना, UN - 1 V1 प्लस NC2 UN - 2, ठीक है ना। फिर क्या होता है V2 प्लस NC3 UN - 3 V3, ठीक है ना। क्या होता है UN - 3 होता है, फिर V3 होता है, प्लस डॉट 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 चलते रहेगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आगे कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस फंक्शन पर लेबनिज लगेगा क्योंकि यू भी में है और ये भी यू भी में है, इसमें भी लगेगा लेबनिज और इस पे लेबनिज नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे इसको करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, NC0 लिख दिया और UN, देखिए इसमें U किसको मानेंगे, V किसको मानेंगे, यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा क्लास, ठीक है ना। V बराबर हम लोग लेट करेंगे x² - 1 है ना, आप लोग साइड में लेट कर सकते हैं और U बराबर लेट करेंगे y2, ठीक है। NC0 इसको अगर n बार डिफरेंशिएट करेंगे, इस U को अगर n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, yn + 2 होगा, है ना। तो यहाँ पर UN के जगह पर yn + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब V के जगह पर क्या लिखेंगे, V की जगह पर x² - 1 लिखेंगे, x² - 1 लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों, इतना तो क्लियर है। NC0 UN की जगह पर n + 2 हो गया और V की जगह पर x² - 1 हो गया। अब प्लस फिर क्या होगा NC1 UN - 1, तो UN तो निकाल चुके हैं, इसमें -1 करेंगे तो -1 n की जगह पर n - 1 रखिए, -1 अब +2 यानी कि n + 1 yn + 1, ठीक है। अब फिर V1, देखिए V बराबर आपका x² - 1 है तो इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2x, है ना। तो V1 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका हो जाएगा NC2, क्या हो जाएगा NC2, UN - 2 रखिएगा तो UN का वैल्यू yn + 2, तो जहाँ पर n है वहाँ पर n - 2 रखिएगा बच्चों, तो -2 + 2 खत्म, yn बच जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग बातें समझ में आ रही होगी। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग करेंगे V2, तो V1 निकल चुका है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और 2 का, मतलब V2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट बार x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो यानी कि 2 हो गया, सिंपल। अब फिर अगर V3 निकालने जाइएगा तो V3 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 1 यानी कि 2 × 1 2 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा।
तो इसलिए V3 हम लोग आगे निकालेंगे नहीं, आप प्लस लिख करके यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 1 माइनस n और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है ना, पहले आप इतना उतार लीजिए। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक आप लोग क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, n ये इस पे आप बढ़ेंगे है ना, इस पे बढ़ेंगे, इस पे लेबनिज लगाएंगे, तो NC0 अब क्या हो जाएगा UN। तो देखिए इस पे y1 को UN मान, देखिए यहाँ पर लॉजिक समझिएगा, यहाँ पर लॉजिक समझिएगा। अब इस पे हम लोग लगा रहे हैं XY1 पर लेबनिज लगा रहे हैं, तो ये भी किसको मानेंगे, इसका भी मानेंगे x को और इसका u मानेंगे y1 को। क्लियर है। अब v1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, v1 बराबर 1 हो जाएगा। अब v2 बराबर क्या हो जाएगा, v2 बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर। अब y बराबर u1 है तो un बराबर क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा। अब un -1 क्या हो जाएगा बच्चों, जहां पर n है वहां पर n -1 कर दीजिए, -1 + 1 yn हो जाएगा, yn हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर NC0 UN क्या है, UN क्या है yn+1 UN के बाद फिर क्या लिखेंगे NC0 UN भी क्या लिखेंगे भी x है, तो यहाँ पर भी के जगह पर x लिखेंगे। अब प्लस NC1 UN -1 का वैल्यू कितना आया yn, तो यहाँ पर लिखेंगे yn लिखेंगे, यहाँ पर yn लिखेंगे। ठीक है ना। फिर NC0 UN -1 का वैल्यू yn और v1 का वैल्यू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। और v2 तो आगे लिखेंगे ही नहीं क्योंकि v2 का वैल्यू 0 आ गया, तो v2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0। अब प्लस प्लस कुछ नहीं इक्वल टू है, फिर क्या 2ny, तो 2n लिखिए। ठीक है ना। और y को अगर n टाइम्स डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा yn। ठीक है ना, क्योंकि लेबनिज हम लोग को n टाइम्स डिफरेंशिएशन ही ना सिखा रहा है, लेबनिज तो हम लोग को n टाइम्स डिफरेंशिएशन ही ना करना सिखा रहा है। यू भी फंक्शन के रूप में अगर कोई क्वेश्चंस मिल जाए तो उसको हम लोग n टाइम डिफरेंशिएशन कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ लेबनिज। तो अगर सिंगल फंक्शन है तो उसको सिंपल yn कर दीजिए, है ना। क्लियर है। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम इरेज कर देते हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। ये सब जो हमने लिखा, अगर आप लोग इसको फिर से लिखना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, इसको पीछे बैक करके लिख सकते हैं, वो रफ जरूरी भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। NC0 का मतलब 1 होता है, तो लिखेंगे x, वो तो 1 लिखेंगे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। NC0 खत्म, x² -1 yn + 2। अब प्लस NC1 का मतलब n हो गया और इधर 2x है तो 2nx हो जाएगा, yn + 1 2nx। NC1 का मतलब n तो 2nx yn + 1। अब प्लस NC2 का मतलब क्या हो गया n गुने n -1 और नीचे में 2 गुने 1, है ना, 2 गुने 1। और यहाँ पर क्या yn और यहाँ पर क्या है 2 है, वो भी लिख लीजिए। अब प्लस 2 गुने 1 - n। ठीक है, यहाँ पर NC0 का मतलब 1 हो गया और यहाँ पर लिखेंगे x yn + 1। अब प्लस NC1 का मतलब n हो गया n yn और इक्वल्स टू आपका इधर हो गया 2n yn। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए इधर से 2 गुने 1 2 ही होता है, 2 मर गया, मार दीजिए, तो बचा फिर क्या x² -1 yn + 2 प्लस 2nx yn + 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ आपका n × n - 1 × yn प्लस 2 गुने 1 - n। फिर इधर आपका बचा x गुने yn + 1 अब प्लस n गुने yn इक्वल्स टू 2n yn। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर बांटना था, आप यहीं पर बांट सकते हो। ठीक है, बांट सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो एक स्टेप और बचेगा हम लोग का, 2 गुने 1 - n x × yn + 1 फिर प्लस 2 गुने 1 - n × n गुने yn और बराबर 2n × yn, है ना, 2 गुने 1 - n गुने yn और इधर 2n yn। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग को आ ही चुका है लगभग चीज़ें, अब आगे फिर बढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे x² -1 yn + 2 अब प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर yn + 1 है, यहाँ पर भी yn + 1 है, यहाँ पर भी x है, जरा देखिए यहाँ पर भी x है yn + 1, यहाँ पर भी x है yn + 1। ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, वहाँ पर भी 2 है ना, तो इसको कॉमन लीजिए पहले,
तो 2n प्लस 2 गुने 1 माइनस n लिखे ब्रैकेट, फिर x गुने yn प्लस 1, x गुने यहाँ पर भी x yn प्लस 1, वहाँ पर भी x yn प्लस 1, दोनों को एक साथ कर लिए। अब प्लस यहाँ पर लिखेंगे, देखिए n स्क्वायर होगा तो n स्क्वायर yn हुआ, अब प्लस n गुने माइनस n तो माइनस n yn होगा, यहाँ पर n स्क्वायर yn माइनस n इंटू 1 माइनस n yn हो गया। अब प्लस इसका फिर करेंगे, इसको तोड़ेंगे, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 2 बाहर होगा और n और फिर 1 माइनस n इंटू yn, यही ना। तो इसको अगर हम तोड़ ले पहले ही तो वहाँ पर तोड़ के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, तो तोड़िए यहाँ पर, देखिए टूट रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप पे तोड़ेंगे, क्योंकि एक ही स्टेप में सारा तोड़ देंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू n 1 माइनस n yn इक्वल्स टू 2n yn। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए सब चीज़ सही है ना, एज इट इज। यहाँ पर x yn प्लस 1 कॉमन लिए, 2n प्लस 2 इंटू 1 माइनस n। ठीक है, फिर आपका क्या n स्क्वायर yn हो गया बाबू, माइनस n इंटू 1 n yn। ठीक है, ये 2 गुने n 1 माइनस n yn, इधर 2n yn। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें तो होगा नहीं, इसमें तो नहीं होगा ना, चलिए नेक्स्ट स्टेप में बढ़ना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2 प्लस 2n, ठीक है ना, प्लस 2n प्लस, है ना, फिर क्या आ जा रहा देखिए, प्लस 2 इंटू 1 माइनस n, 2 इंटू 1 माइनस n, ठीक है, 2 इंटू 1 माइनस n, 2 ओवर 1 माइनस n ब्रैकेट एक्स वाई एन प्लस 1, ठीक है। फिर देखिए क्या है, एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस n स्क्वायर वाई एन माइनस n वाई एन, प्लस n स्क्वायर वाई एन माइनस n वाई एन, प्लस n स्क्वायर वाई एन माइनस n वाई एन, 2n 1 माइनस n वाई एन, 2n प्लस 2n 1 माइनस n वाई एन, प्लस 2n 1 माइनस n वाई एन इक्वल्स टू 2n वाई एन, यहाँ पर, तो यहाँ पर इक्वल टू लिख करके यहाँ पर लिखिए 2n वाई एन, है ना, 2n वाई एन इक्वल्स टू 2n वाई एन। ठीक है, 2n 1 माइनस n 2n, एक मिनट, 2n 1 माइनस n वाई एन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखिएगा दिस इम्प्लाइड एट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कहोगे कि 2n लिखिए सर, और प्लस 2 गुने माइनस 2n लिखिए, और फिर एक्स वाई एन प्लस 1 लिखिए, और प्लस n स्क्वायर वाई एन ये लिखो, फिर माइनस n वाई एन, और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2n वाई एन होगा। कैसे, 2n को 1 से मल्टीप्लाई किया, yn को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2n वाई एन हो गया। अब माइनस से पीछे माइनस लगाइए, यहाँ प्लस दे दीजिए और नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं हो रहा तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2n इंटू n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर वाई एन, है ना, 2n इंटू n माइनस 2n स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 2n वाई एन, इक्वल्स टू 2n वाई एन, इक्वल्स टू 2n वाई एन हुआ ना। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब जरा देखिए कुछ कटेगा, देखिए इधर पॉजिटिव में है ना, प्लस 2n वाई एन, इधर पॉजिटिव में, तो उस पार्ट को अगर इस तरफ लेकर के आइएगा 2n वाई एन को लेफ्ट साइड में, तो नेगेटिव में हो जाएगा, कट जाएगा। 2n वाई एन आपका पॉजिटिव में को इधर ले आइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए कुछ कटेगा तो उसको भी काटेंगे। देखिए प्लस 2n और माइनस 2n कट गया, अंदर में ही कट गया, और कुछ कट रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2, अब प्लस यहाँ पर क्या बचा आपका, 2 कट गया, तो बचा 2 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1, 2 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1, अब प्लस यहाँ पर देखिए n स्क्वायर वाई एन, देखिए n स्क्वायर वाई एन है ना, और माइनस 2n स्क्वायर वाई एन, दोनों घटाइए कितना होगा, माइनस n स्क्वायर वाई एन होगा ना। क्या लिखेंगे, माइनस n स्क्वायर वाई एन, यहाँ पर लिखेंगे माइनस n स्क्वायर वाई एन, समझ पाए ना।
देखिए एन स्क्वायर वाई एन और माइनस 2n स्क्वायर वाई एन, घटाएंगे तो माइनस एन स्क्वायर वाई एन होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2, आपका 2x वाई एन प्लस 1, फिर आपका क्या बचा पॉजिटिव ऑफ एन स्क्वायर वाई एन, है ना, क्या बचा पॉजिटिव ऑफ एन स्क्वायर वाई एन, है ना, यहाँ से ये वाला और ये वाला, इसको ले रहे एन स्क्वायर वाई एन और माइनस 2n स्क्वायर वाई एन, इसको ले रहे और माइनस एन वाई एन ये भी बचा हुआ है, तो इसको भी आपको लिखना होगा माइनस एन वाई एन, क्या लिखना होगा माइनस एन वाई एन इक्वल टू 0। और तो कुछ नहीं बचा है, जरा देख लीजिए, मैंने इसको उतार दिया। ठीक है, 2x वाई एन प्लस 1। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव ऑफ एन स्क्वायर वाई एन और नेगेटिव ऑफ 2n स्क्वायर वाई एन, तो इसको हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एन स्क्वायर वाई एन, क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एन स्क्वायर वाई एन होगा ना, इसको घटाएंगे तो। ठीक है, और माइनस एन वाई वन बचा और 2n वाई एन आपस में कट मारा। ठीक है, अब आगे बच्चों आई क्या है, बट इसको और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2, अब यहाँ पर आप क्या करो 2x वाई एन प्लस 1 ये तो लिखो ही लिखो, यहाँ पर कुछ कॉमन आएगा उसको कॉमन भी लेना पड़ेगा, तो पॉजिटिव लिख करके नेगेटिव ऑफ एन स्क्वायर प्लस नहीं लिखिएगा माइनस एन वाई एन कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन में आंसर दिया होगा, है ना। देखिए अब आंसर चेक करना पड़ेगा कि इस प्रूफ में क्या दिया हुआ था। हाँ देखिए आ चुका है हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2, चेक कीजिए तो। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 आ चुका है सर, हाँ एकदम। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है, आगे दिया 2x वाई एन प्लस 1, चेक कीजिए 2x वाई एन प्लस 1 आया कि नहीं, 2x, हाँ देखिए 2x वाई एन प्लस 1 आ गया ना। अब यहाँ पर ये वाला मैच नहीं करेगा, इसको मैच करवाना पड़ेगा, इसको कॉमन लेना पड़ेगा तब मैच करेगा। देखिएगा, देखिए कॉमन लिया ना माइनस एन को, ये लोग ऐसे ही करता है, ठीक है ना, तो कॉमन लेना पड़ेगा आपको भी। आइए, हमको मालूम रहता है कि कहाँ क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए अब क्या है, ये कैसे हमको पता चल जाता है, एक्सपीरियंस, ठीक है ना, एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते हो किसी भी चीज़ को शिद्दत से, तो एकदम आप लोग का हर एक चीज़ पहले से पता हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा 2x वाई एन प्लस 1, यहाँ पर माइनस कॉमन लीजिए, माइनस जैसे कॉमन लेंगे एन भी कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर एन माइनस एन इंटू प्लस एन, माइनस एन स्क्वायर, अब यहाँ पर पॉजिटिव लिख के प्लस 1, माइनस एन इंटू 1 माइनस एन हो जाएगा, और वाई एन इक्वल टू 0। अब जरा चेक कीजिए पूरा मैच कर गया होगा। ठीक है, जरा देखिए, देखिए नेगेटिव ऑफ एन प्लस 1 वाई एन, है ना, देखिए मैच कीजिए, नेगेटिव ऑफ एन प्लस 1 वाई एन। आई होप आप लोगों को आज का क्लास बहुत ही अच्छा से मजा आया हुआ होगा, ठीक है ना। अगर शुरू से लेकर के अंत तक देख रहे होंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ से अलविदा लेने से पहले आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप लोगों को सही में वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, एकदम आगे की तरह अपने यूनिवर्सिटीज़ में, अपने कॉलेजेस में पूरा फैला दीजिए, अपने दोस्तों को भी फैला दीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग का मेन उद्देश्य है कि आप सभी का मदद करना, आप सभी का हेल्प करना। हम लोग पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किए हुए इन वीडियोस लेक्चर्स को, तो अगर हम लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हम लोग तो आप लोगों से पैसा भी मांग नहीं रहे, ना फी मांग रहे हैं, सिर्फ हम लोग का बस इतना मतलब कि दिली इच्छा है कि आप लोग भी दिल से हमें चाहे, जैसा हम लोग आप लोगों के लिए दिल से काम कर रहे हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोगों का विश्वास रहेगा, तो हम लोग आपके हर एक कसौटी पे हर एक उम्मीद पर, हर एक कसौटी पर हम लोग खरे उतरने का कोशिश करेंगे। तो बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए हम लोगों के साथ, यही दिली ख्वाहिश है हम लोगों का, और अंतिम तक हम लोग भी साथ देंगे। बस इसी बात के साथ, इसी एक छोटी सी कामना के साथ कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का अभी तुरंत प्रेस कीजिए और हिट करके हम लोगों के मनोबल को बढ़ाइए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। बस इतना कह करके आप सभी से आज के लिए, इस वीडियो के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं, और हम लोग आप सभी से मिलेंगे इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लास्ट लेक्चर नंबर 16 में। तब तक के लिए दिल के गहराई से आप सभी का आभार, अभिनंदन और वंदन। धन्यवाद।